में आप सभी शिक्षक साथियों और प्यारे साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ निष्ठा 3.0 FLN कोर्स नंबर 7 यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। और साथियों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। आपका ये साल सुखमय और समृद्धशाली हो। आइए साथियों, नो टाइम पास ओनली रीजनेबल बात, आइए इस प्रशिक्षण की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में हुई 2011 जनगणना में यह बात उभरकर सामने आई, केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं। अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषा ही बोल पाते हैं और केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों की हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन के बारे में। हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों में पढ़ने का अभ्यास कराना, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के उत्तर के स्तर के अनुसार करना, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। ये तो गलत है, बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लेखन का कार्य देना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे और एरो के बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। इसमें जो है डी ऑप्शन ठीक है, रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन है, इसको यहाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, भाषा में अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जेम्स कमिंस है इसका उत्तर, और हम यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पर, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का एक भाषा का जानना व प्रयोग करना, किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना, कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है, यानी कि किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। साथियों, यदि चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्रदेश का ऑथेंटिक चैनल है। एरो के निशान से यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गलत कथन चुनें। यहाँ पर जो उत्तर है बी है, मातृभाषा में। ध्यान से देख लीजिए, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। तो हम इसको यहाँ पर जो गलत कथन का है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुनें। प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है, शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों को सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षण और बच्चों द्वारा भाषाओं का मिलाजुला प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिससे वह सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों को सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। शिक्षक की भाषा, मातृभाषा, घर की भाषा और शिक्षण का माध्यम। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, शिक्षण का माध्यम, डी ऑप्शन, और इस पर हम क्लिक करने के बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। नई भाषा को जल्दी से जल्दी शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। कोई नई भाषा जब शिक्षण का माध्यम बन जाए तब बच्चे की भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए ही प्रयोग की जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत आराम से मैं इसके उत्तर दे रहा हूँ, कारण यह है कि आपके उत्तर बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल कर से निकलता है कि
तो यहाँ पर मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। ये बी ऑप्शन ठीक है और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ शिक्षण L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। ये उत्तर यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए। घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा से पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। बच्चे की भाषा उन्हें भाषाएं सिखाने के लिए मजबूत आधार देती है। बहुभाषी शिक्षण से अपरिचित भाषा सीखने के लिए बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। तो आइए इसका उत्तर चुनने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, वो बच्चे उनको क्षति नहीं होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने का आधारभूत शर्त नहीं है। पर जो इसका उत्तर रहेगा, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इस पर क्लिक करेंगे बी ऑप्शन पर और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है। राजभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, परिचित भाषा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो परिचित भाषा उत्तर रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा अधिक अंक अर्जित करने का आधार है। भाषा बोलने और सुनने का आधार है। भाषा पढ़ने और लिखने का आधार है। भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है और इसको क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने से बच्चों की दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है। एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सिखाने में कठिनाई पैदा करता है। मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। ये यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है। और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से ही होनी चाहिए। बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये डी सही है और इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ पर प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है। ये भारत के संविधान में कहा गया है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोर्स में हमने यह सीखा, जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों को भाषा के प्रयोग से बचाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा के शिक्षण से माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों को भाषा की कार्यनैतिक तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये उत्तर है इसका, यहाँ पर भी इसको क्लिक करेंगे। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का न होना, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना, बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना, पालक का बच्चों, तो यहाँ पर घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना उत्तर है। यहाँ पर जो ये है गलत कथन चुने हैं। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषा सीखने में कठिनाई होती है। इसको क्लिक करेंगे डी को और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होती है। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तकों को अभ्यास कराना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। 1359 है ये। इसको क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। सर्जन के लिए भाषा सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर थोड़ा सा किस प्रकार से हो रहा है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिचित भाषा और मानक भाषा। तो यहाँ पर परिचित भाषा है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
भाषी शिक्षण बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। बच्चों की भाषा कक्षा में भरपूर प्रयोग करना, सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, ये नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर डी को क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। गलत कथन चुनें। बच्चों की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा में सीखने में मदद करती है। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार कर कौशल सीख लेते हैं, उन्हें दूसरी भाषा में इस्तेमाल कर पाते हैं। आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनकी घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करके हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों को सभी विषयों को समझने में मदद मिलती है, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से भाषा बढ़ेंगे। L1 से तात्पर्य है यहाँ पर बच्चे की समझ की भाषा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, एरो के निशान से। निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जेम्स कॉमिन्स के द्वारा गया, एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक के शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा रहेगा। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक के शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। इस पर क्लिक करेंगे।